हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है उपासना। फ्रेंड्स, उपासना के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप, प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान। उपासना एक धार्मिक और आध्यात्मिक शब्द है जिसका अर्थ है पूजा, आराधना या ध्यान। ये एक व्यक्ति के ईश्वर या उच्च शक्ति के साथ जुड़ने और अपने आध्यात्मिक जीवन को गहरा करने का एक तरीका है। उपासना का उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति, आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ जुड़ने का अनुभव प्रदान करता है। उपासना को इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्रेयर, मेडिटेशन, डिवोशन, एडोरेशन या वर्शिप। तो फ्रेंड्स, उप और आसन से मिलकर उपासना शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात समीप और आसन अर्थात बैठना। अब तात्पर्य ये है कि किसी के समीप आसन लगाकर बैठना। किंतु यही शब्द जब परमार्थिक संदर्भ में प्रयुक्त होता है तब इसका अभिप्राय होता है अपने इष्ट के समक्ष बैठकर उनकी आराधना करना। हमारी सनातन परंपरा में हमें से मुख्य रूप से जिन उपास्यों की उपासना करते हैं उनमें विशेष रूप से भगवान शिव, भगवान यानी कि भोलेनाथ, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और श्री हनुमान जी हैं। परमेश्वर के ये अवतार केवल राक्षसों का वध करने मात्र के लिए नहीं हुए, अपितु इनके अवतारों का अभिप्राय जन शिक्षण भी रहा है। यही कारण है कि इनके जन्म और कर्म हमेशा ही मनुष्यों के लिए यानी कि हमेशा की भांति मनुष्यों के भांति ही और हुए हैं और इन्होंने अपनी जीवन लीला से उत्तम मनुष्य बनने के कार्य किए हैं। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को इसलिए पी लिया ताकि देवताओं की रक्षा हो सके। महारानी सीता का हरण करने पर श्री राम ने रावण के वंश को विनष्ट करने की प्रतिज्ञा तो की, लेकिन युद्ध की शुरुआत होने से पहले ही अपने एक दूत को भेजकर अपने कार्य सिद्धि के साथ साथ उसके कल्याण की कामना भी की। भगवान कृष्ण का चरित्र तो अद्भुत ही है। कालिया नाग को वश में करना, पूतना का वध करना लेकिन उसे मां का दर्जा देना, गोवर्धन पर्वत को उठा लेने वाली उनकी लीलाओं का अनुकरण करना तो मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। किंतु पांडवों के नैतिक वैधानिक अधिकार की संरक्षा के लिए उन्होंने जो भी किया वो किसी भी मनुष्य के जीवन का आदर्श आचरण हो सकता है। इसी तरह से वीर शिरोमणि श्री हनुमान का चरित्र भी उनके अपरिमित बल और अपने इष्ट के प्रति सेवा भाव रखने का अनुपमेय उदाहरण है। हमारी अज्ञता ये है कि हम जल, अक्षत, चंदन, माला और प्रसाद श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट को अर्पित तो करते हैं, किंतु उनके परार्थ साधन के जो आचरण हैं उनकी अपेक्षा करते हैं, जिससे हमारी उपासना अधूरी रहती है। कहने का तात्पर्य ये तो है कि हम अपने इष्ट को तो मानते हैं लेकिन अपने इष्ट की नहीं मानते। तो फ्रेंड्स, अपने इष्ट को मानने के साथ साथ अपने इष्ट की भी माने। तो बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका।
Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.